अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कायनाती डिस्कशन और मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। आप सबको सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो और इन बाबरकत घड़ियों के अंदर आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बड़ी ख़बर हमें मिली है मार्च से, दो बहुत बड़ी ख़बरें मिली हैं और इस हवाले से पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से जो फ़ल्कियाती सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं इन ख़बरों को लेके। वो दो बड़ी ख़बरें क्या थीं? वो दो बड़ी ख़बरें ये थीं कि 19 अप्रैल को नासा ने मरीख पर पहली बार कंट्रोल्ड परवास करके तारीख रकम की है। हमें पता है कि जो मार्स परसेवरेंस खलाई गाड़ी गई थी इसके साथ एक नन्हा सा ड्रोन भी भेजा गया था। तो एक डेढ़ महीना पहले जब ये खलाई मिशन वहाँ पे पहुँचा है तो उसके बाद से लेके अब तक ये मुख्तलिफ़ तस्वीर भेज रहा था, लेकिन तमाम लोग एक्साइटेड थे कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये कब परवास करेगा। तो 19 अप्रैल को इस हेलीकॉप्टर ने परवास की और तकरीबन 30 सेकंड के लिए ये मरीख की सतह से 3 मीटर के फासले तक ये मुअल्लक हुआ फ़ज़ा में जाके और उसके बाद ये वापस अपनी जगह पे आ गया। अगरचे ये 30 सेकंड का लम्हा था, लेकिन अगर आप देखें तो राइट ब्रदरान ने भी जो पहली परवास की थी वो तकरीबन 30 सेकंड के लगभग ही थी। तो अगर देखा जाए हम लोगों ने, इंसानों ने तारीख़ इंसानी में किसी और अजराम फ़ल्की पे पहली बार प्रवास की और ये बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि अभी हमने वहाँ पे प्रवास की है। नेक्स्ट टाइम ये जो हेलीकॉप्टर है ये वहाँ पे मूव भी करेगा। अभी तो ये फ़ज़ा में मुअल्लक रह के वापस आ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये मूव भी करेगा और जो मार्स परसेवरेंस रोवर है उसको ये सिग्नल भेजेगा और वो इसके पीछे पीछे आता जाएगा, यानी ये मार्स परसेवरेंस को गाइड करेगा। अगर देखा जाए तो मरीख इस वक्त हमसे तकरीबन 28 करोड़ किलोमीटर दूर है। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, अभी 21 अप्रैल 2021 है, तो आज मरीख हमसे तकरीबन 28 या 29 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये इतना दूर है कि हमें यहाँ से मरीख पे अगर हम कोई सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, तो उसको स्पीड ऑफ लाइट की रफ़्तार से पहुँचते पहुँचते तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे मरीख पे कोई शख्स बैठा होगा उसको मैं फ़ोन करके हेलो कहूँगा तो यहाँ से 15 मिनट उस तक पहुँचते हुए लगेंगे और वो आगे से जो मुझे जवाब देगा तो उसको मुझ तक पहुँचते हुए तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, यानी आधे घंटे का गैप है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो हेलीकॉप्टर था ये तो 30 सेकंड के लिए उड़ा। तो यहाँ पे बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मरीख इतनी दूर है और हमने यहाँ से उसे लाइव कंट्रोल करके उड़ा लिया। इसको लाइव कंट्रोल नहीं किया गया बल्कि एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर फीड किया गया जिसे ऑटो पायलट मोड पे लगा के इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया और उसके बाद इसको वापस अपनी जगह पे लैंड करवा दिया। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ आ गई थी जिसकी वजह से वैसे इसको 1 अप्रैल को उड़ाना था, फिर डिले होकर 8 या 9 अप्रैल तक गया, फिर 14 अप्रैल तक चला गया, फिर उसके बाद बिल आखिर 19 अप्रैल को इसे उड़ा दिया गया, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स आए हुए थे जिसकी वजह से इसके सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट किया जा रहा था। ये वाला सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा जो यहाँ पे पाकिस्तान में किया जाता है। अच्छा, तो वहाँ पे ये था कि सॉफ्टवेयर चूँकि अपडेट किया जा रहा था बार बार हेलीकॉप्टर का, जिसकी वजह से ये था कि ये जो फ़्लाइट है इतनी डिले हुई, वरना इसने 1 अप्रैल को ही प्रवास कर लेनी थी। फ़िलहाल तो ये अपनी जगह पे लैंड हुआ है। नेक्स्ट टाइम ये नेविगेट भी करेगा, थोड़ा सा आगे पीछे घूमे फिरेगा और ये हमें मरीख की तस्वीर और वीडियोस भी आने वाले वक्त में काफ़ी भेजेगा। तो ये बहुत बड़ा लम्हा है। जब आने वाले वक्त के अंदर हम लोग जाके मरीख पे आबाद होंगे, मरीख पे रहेंगे, तो हम अपने बच्चों को जो है ये बता रहे होंगे कि भाई 19 अप्रैल 2021 को इंसान ने पहली बार यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाया था। तो आने वाले वक्त के अंदर वहाँ पे बहुत सी चेंजेस आ सकती हैं। आप देखें, जब राइट ब्रदरान ने पहली बार हवाई जहाज़ उड़ाया था तो हमें नहीं मालूम था कि फ़ासले इतने सिमट जाएंगे। तो अगर वहाँ पे मरीख के ऊपर 2 इंसानी कॉलोनियाँ मरीख के 2 किनारों पे आबाद हुई, तो उनको मिलाने के लिए वहाँ पे अगर हमें कोई हवाई प्रवास चलानी पड़ी तो इन कामों के लिए भी इससे मिलने वाले जो हमें तजर्बात हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ़ रिसर्च के लिए हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि अभी अगर हम वहाँ पे रोवर्स भेजते हैं तो आपको पता है कि रोवर्स जो है वहाँ पे कोई रोड नहीं बनी हुई, बल्कि वो एक सहरा है और वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे पत्थर बिखरे हुए हैं। तो रोवर्स जो है वो ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर पाते, यानी 20 साल के अंदर वो कोई 15 से 16 किलोमीटर के इलाके के अंदर घूम फिर सकते हैं। तो इस हेलीकॉप्टर का ये फ़ायदा होगा कि आने वाले वक्त के अंदर अगर हम मरीख के ऊपर ड्रोन्स भेजना शुरू कर दें तो ये होगा कि जो इलाके
हम रोवर्स के ज़रिए एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, वो हम ड्रोन्स के ज़रिए एक्सप्लोर कर पाएंगे। और उनका भी यही प्रोसीजर होगा कि हम यहाँ से उनको पूरी एक कमांड भेज दिया करेंगे कि भैया आपने इस इलाके का जाके सर्वे करना है और हमें डाटा भेजना है। वो जाएंगे, उस इलाके का सर्वे करेंगे, उसके बाद वो हमें डाटा भेजना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी जो हमें 19 अप्रैल को मिली। उसके बाद एक और बहुत बड़ी ख़बर हमें मिली है अभी 21 अप्रैल को, जो मार्स परसेवरेंस खलाई गाड़ी है, इसके अंदर एक आला लगा हुआ था, इंस्ट्रूमेंट था, टोस्टर के साइज़ का इंस्ट्रूमेंट था, जिसे हम मोक्सी कहते हैं। मोक्सी हम क्यों कह रहे थे? क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट का काम था कि उसने मरीखी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करना था। बहुत बड़ी यानी अचीवमेंट थी हमारी कि अगर ये हो जाता है तो आने वाले वक्त के अंदर हमें पानी की तो टेंशन नहीं थी मरीख के ऊपर, हमें ऑक्सीजन की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो मोक्सी ने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया और वाकई उसने तकरीबन 5 ग्राम के करीब ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, या ऐसे हम कहें कि कशीद की उसने कार्बन डाइऑक्साइड से निकाली तो सही होगा कि 5 ग्राम ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन एक नॉर्मल इंसान तकरीबन 10 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। वैसे मोक्सी जो है वो तकरीबन 1 घंटे में 10 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। और सब कुछ उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे मौजूद है मरीख के ऊपर, वहाँ से ही उसने कलेक्ट करना है सब कुछ। तो लिहाजा हमें आने वाले वक्त के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमने लेके जाने थे और मुख्तलिफ हमें जो परेशानियाँ थी उनसे हमें काफ़ी हद तक परेशानी हमारी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी ख़बर थी। अच्छा, मोक्सी जो है वो तकरीबन 300 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है, लिहाजा वहाँ पे अभी फ़िलहाल हो सकता है कि हमें सोलर पैनल के थ्रू ना हो, बल्कि हमें थर्मल जो न्यूक्लियर बैटरीज़ हैं उनके थ्रू हमें इसको चलाना पड़े। लेकिन यह है कि अगर हम वहाँ पे रोबोटिक मिशंस के थ्रू कोई बेस कायम करते हैं और मोक्सी जैसे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर लगा देते हैं और इंसानों के आने तक वहाँ पर वो अच्छी खासी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हमारा काफ़ी हद तक मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। और नासा ने जो अपनी वेबसाइट पे दावा किया ये किया है कि मोक्सी की तरह के बड़े बड़े प्लांट भी आने वाले वक्त में लगाए जाएंगे, ताकि बेसिकली हमें तरीकाकार देखना था कि आया कि ये तजुर्बा कामयाब होता है या नहीं। अब ये चूँकि तजुर्बा कामयाब हो गया है तो लिहाजा इस तरह के हम मज़ीद प्लांट्स वहाँ पे लगाएंगे और वो बहुत बड़े पैमाने पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा इसका हमें एक और फ़ायदा होगा। एक तो ये सांस लेने के लिए काम आएगी, दूसरी बात यह है कि अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसको मिक्स करें तो वहाँ पे पानी बनाने के भी काम आ सकती है। इसके अलावा अगर हम वहाँ से हाइड्रोजन हमें मिल जाती है या हम ले जाते हैं यहाँ से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लिक्विड हालत में वहाँ पे कर लेते हैं तो ये हमारे पास फ्यूल के तौर पे भी काम आ सकती है। अगर हम रीयूजेबल रॉकेट्स लेके जाते हैं मरीख पे और वहाँ पे हम उसके अंदर ये फ्यूल के तौर पे डालते हैं तो वहाँ से वापस आना भी आसान होगा। हमें मालूम है कि अभी जो मिशंस जाएंगे, अवलीन मिशन जो जाएंगे, वो हमेशा के लिए मरीख के ऊपर कैद होकर रह जाएंगे, क्योंकि मरीख की जो ग्रेविटी है वो इतनी शदीद है कि वहाँ से रॉकेट उड़ाने के लिए हमें बाकायदा लॉन्चिंग पैड चाहिए होते हैं। और इसके अलावा फ्यूल का मसला अलग से था, क्योंकि अगर ज़मीन से हम फ्यूल लेके जाते हैं वापसी का तो इतना भारी हो जाएगा रॉकेट के यहाँ से भी उड़ा नहीं जाएगा। तो लिहाजा अब ये होगा कि हमें एक साइड की टेंशन ख़त्म हो गई है, हमें फ्यूल की कम से कम टेंशन ख़त्म हो गई है। अब यह है कि वहाँ से वापसी के लिए कुछ ना कुछ तरीक़ाकार सोचा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने मरीख के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कशीद कर ली है, हमने मरीखी हवा से ऑक्सीजन निकाली है। और ये भी पहली बार हो रहा है कि हमने किसी दूसरे सियारे पे जाके वहाँ की हवा को हमने कन्वर्ट कर लिया है ऑक्सीजन के अंदर और उसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो आने वाले वक्त के अंदर मरीख पर इंसानी कॉलोनियाँ आबाद होने के लिए हमें माहौल साजगार होता दिखाई दे रहा है। बहुत से हमारी परेशानियाँ जो हैं वो ऑलरेडी कम होना शुरू हो गई हैं। तो अब अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई हम मरीख पे कब जाके रहेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि स्पेस एक्स कह रहे हैं कि भाई हमने 2024 के अंदर हम जाके आबाद हो जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 2024 में हम जाके आबाद हो सकते हैं। नासा ने 2030 का हदफ रखा हुआ है, तो 2030 एक ऐसी फिगर है कि जो लगता है कि इस साल तक हम जाके आबाद हो सकेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे बेस कैंप बनाने हैं, वहाँ पे में काफ़ी जो है मसले मसाइल को हम लोगों ने अभी वहाँ पे टैकल करना है। तो और चूँकि यहाँ से जो जाएंगे इंसान वो भी रिस्क पे होंगे कि भाई वो वहाँ पे जाएंगे, अगर वहाँ पे हमारे बेस कैंप के ऊपर किसी किस्म का शहाबिया आके गिरता है तो वो बेयारो मददगार हो जाएंगे। तो हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा, वहाँ की लावा ट्यूब्स के अंदर क्या है, वहाँ पे जाके रहना है हमने क्या, अभी बहुत सी चीज़ें इस हवाले से होना बाकी हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त तक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक तरक्की कर ले कि यहाँ से हम रोबोट्स भेजें जो वहाँ की ही मटेरियल्स यूज़ करके वहाँ पे ही माइनिंग करके वहाँ से मटेरियल निकाल के नए रोबोट्स बनाएं और उसके बाद वो वहाँ पे बेस कैंप्स तैयार करें। अगर इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी तब तक मुतारिफ़ करा ली जाती है तो ये भी बहुत बड़ी एक होगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो रोबोट्स हैं वो सोच नहीं सकते, वो उन्हें जो हम टास्क देते हैं वो भी वो सही तरह नहीं कर पाते। वो सिर्फ एट अ टाइम एक ही टास्क कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे कि भाई आप वहाँ पे जाके उतरें, माइनिंग करें, वहाँ से जो रॉ मटेरियल निकल रहा है उससे आप लोहा अलग करें और स्टील बनाएं और उसके बाद आप बेस कैंप बनाएं, ये बड़े पेचीदा टास्क हैं, ये कोई रोबोट नहीं कर सकता। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी वर्क जारी है ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन का काफ़ी हद तक जो काम है वो हम रोबोट्स के ऊपर छोड़ें और वो जाके बनाएं, इंसान जस्ट वहाँ पे जाए और आए और इसके अलावा इंसान के लिए कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ पे इतना टफ एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे हम लेबर लगा के हम किसी और तरीके से काम नहीं कर सकते। स्पेशली स्पेस सूट्स वगैरह के अंदर तो हम बिल्कुल भी वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। तो ये कुछ अभी तकनीकी इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व होते हुए शायद अगले 10 साल लग जाएँ। तो ये दो बहुत बड़ी ख़बरें थी जो हमें रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में मिली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों का ख्याल रखें और रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में हमें भी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।